तो हेलो बच्चा बाटी के सो आप सभी लोग तो हमको यकीन है आप स्वस्थ मस्त और जबरदस्त तरीके से अपने 11th 12th नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का एक टॉपिक जो कि है एटॉमिक रेडिएशन। तो चलिए पहले हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडिएशन, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडिएशन। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी सहसंयोजी त्रिज्या। दूसरा अपना वंडरवाल, वंडरवाल त्रिज्या। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। तो चलिए आज हम लोग एक एक कर समझते हैं। अब क्या होते हैं परमाणु त्रिज्या, होता क्या है परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडिएशन क्या होता है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडिएशन। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, परमाणु त्रिज्या जैसे कि यहाँ पर एक हम लोग कक्षक बना लेते हैं। ये हो गया। जैसे कि हम ये दो समान परमाणु में ये क्या होता है, इनकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं, यानी कि एटॉमिक रेडिएशन, एटॉमिक रेडिएशन नहीं, एटॉमिक परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। जैसे कि किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन तक के बीच की जो दूरी होती है परमाणु त्रिज्या। उसके बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, यहाँ से नाभिक के केंद्र से यहाँ तक की इलेक्ट्रॉन तक के बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन तक के बीच की जो दूरी होती है वो होती है परमाणु त्रिज्या यानी कि एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। जैसे कि इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे कि किसी परमाणु के नाभिक के, किसी परमाणु के नाभिक के नाभिक के नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्ष के, बाहरी कक्ष, बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो होती है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या में अब है सहसंयोजी त्रिज्या, हम यानी कि कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजी त्रिज्या यानी कि कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजी त्रिज्या यानी कि कोवेलेंट रेडियस को अब हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी त्रिज्या यानी कि कोवेलेंट रेडियस क्या होता है। यदि दो, इसमें क्या होता है सहसंयोजी त्रिज्या क्या होते हैं, ये दो समान परमाणुओं ने सहसंयोजी बंध स्थापित किया है, ये दो समान परमाणु है, उसने यदि सहसंयोजी बंध स्थापित किया है तो उनके नाभिक के बीच की अर्ध दूरी जो होती है वो होती है सहसंयोजी त्रिज्या। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये दो
ये दो एटम हो गए, दो एटम हो गए, ये इसका नाभिक, इसका नाभिक हो गए। ये हो गया, ये दो एटम हो गए, दो समान परमाणु ने सहसंयोजी बंध स्थापित नहीं किया है, तो उनके नाभिक के बीच की जो अर्ध दूरी होती है वो सहसंयोजी त्रिज्या होती है। ये दो नाभिक हो गए, यदि इनने मतलब सहसंयोजी बंध स्थापित नहीं किया है, यानी कि सहसंयोजी बंध स्थापित किया है, सहसंयोजी बंध स्थापित किया है, इनके नाभिक इनके नाभिक के बीच की इनके नाभिक के बीच की जो अर्ध दूरी होती है वह सहसंयोजी त्रिज्या होती है। ये सहसंयोजी त्रिज्या, इक्विवेलेंट रेडियस, ये सहसंयोजी त्रिज्या। कोवेलेंट सहसंयोजी सहसंयोजी त्रिज्या होती है। इसकी हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे कि ये दो समान परमाणु ने यदि यदि दो समान यदि दो समान परमाणुओं में यदि दो समान परमाणुओं में सहसंयोजी बंध स्थापित किया है, सहसंयोजी सहसंयोजी बंध स्थापित किया है, तो उनके नाभिक के नाभिक के नाभिकों के बीच की जो अर्ध दूरी होती है, नाभिक के बीच की नाभिक के बीच की जो अर्ध दूरी होती है वो होती है सहसंयोजी त्रिज्या, यानी कि कोवेलेंट रेडियस। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे वंडर वाल्स त्रिज्या, यानी कि वंडर वाल्स त्रिज्या, वंडर वंडर वाल्स त्रिज्या। वंडर वाल्स त्रिज्या यानी कि वंडर वाल्स रेडियस। ये क्या होता है? वंडर वाल्स त्रिज्या क्या होती है? ठोस अवस्था में दो अणुओं के बीच, यदि ठोस अवस्था है, इसमें दो अणुओं के बीच जब कोई रासायनिक बंध ना हो, ठोस अवस्था है, इसमें दो अणुओं के बीच जब कोई रासायनिक बंध नहीं होता, तो एक समान परमाणु के केंद्रक के बीच की जो अर्ध दूरी होती है वो वंडर वाल्स फोर्स होती है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के सामने साथ देखते हैं, जैसे कि ठोस अवस्था में ठोस अवकरण, ये ठोस अवस्था हो गई, इसमें दो अणु है, ये ठोस अवस्था हो गई, इसमें दो अणुओं के बीच जब कोई रासायनिक बंध ना हो, इनके बीच कोई जब रासायनिक बंध ना हो, यानी कि आयन वगैरह ना हो, धनायन ऋणायन ना हो, ये ये हो गए, तो इनके ये हो गए सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजी। ये कोवेलेंट रेडियस होती है, सहसंयोजी त्रिज्या होती है। तो ये हो गई, ये
यदि ठोस अवस्था में दो अणुओं के बीच जब कोई रासायनिक बंध नहीं होता तो एक समान परमाणु के केंद्रक के एक समान परमाणु है, इनके केंद्रक के बीच की जो अर्ध दूरी होती है, केंद्रक के बीच की जो अर्ध दूरी होती है, ये केंद्रक के बीच की जो अर्ध दूरी होती है, ये होती है वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स रेडियस। यानी वैन डर वाल्स त्रिज्या। इसकी हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि ठोस अवस्था में दो अणुओं के बीच, ठोस अवस्था में दो अणुओं के बीच जब कोई रासायनिक बंध ना हो तो एक समान परमाणु के केंद्र के बीच की जो एक समान परमाणु की केंद्रक के बीच की अर्ध दूरी जो होती है वो होती है वैन डर वाल्स फोर्स, यानी कि वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस यानी कि वैन डर वाल्स त्रिज्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट आयनिक त्रिज्या कहते हैं, आयनिक त्रिज्या यानी कि आयन रेडियस, आयनिक त्रिज्या। तो हम लोग इसको यहाँ पर कर लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और यहाँ पर थर्ड। आयनिक त्रिज्या क्या होती है? जैसे कि क्या होता है आयनिक त्रिज्या, जब कोई दो आयन जो होते हैं आपस में आयनिक बंध से जुड़े हों, मान लो कोई एक धन आयन है एक ऋण आयन है, वो आपस में आयनिक बंध के द्वारा जुड़े हों, तो उनके नाभिक के बीच की जो अर्ध दूरी होती है वो होती है आयनिक त्रिज्या। सिंपल है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर आयनिक त्रिज्या आयनिक त्रिज्या आयनिक त्रिज्या क्या होता है? यदि मान लीजिए दो एटम है, यहाँ पर बना लेते हैं, ये हो गए, हम एक को हम लोग छोटा थोड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ी सी छोटा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे हम लोग कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम ले लेते हैं। यहाँ पर सोडियम प्लस आयन होता है और क्लोरीन में माइनस आयन होता है। ये हो गए आयन, हो गए एक धन आयन एक ऋण आयन। इसको हम कैटायन, इसको हम कैटायन बोल सकते हैं, कैटायन। इसको हम एन आयन बोल सकते हैं, एन आयन, कैटायन और एन आयन बोल सकते हैं। तो इनके बीच की जो इनके नाभिक के बीच की जो होते हैं, नाभिक होता है, इनके बीच की जो अर्ध दूरी होती है वही होती है आयनिक त्रिज्या। इसको हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। जब कोई दो आयन आपस में आयनिक बंध के से जुड़े होते हैं, जब कोई दो आयन आपस में, जब कोई दो आयन आपस में आयनिक बंध के द्वारा जुड़े हों,
आयनिक बंध के द्वारा जुड़े हों, आयनिक बंध के द्वारा जुड़े हैं तो उनके नाभिकों के बीच की जो अर्ध दूरी होती है, नाभिक के बीच की नाभिक के बीच की जो अर्ध दूरी होती है, अर्ध दूरी, नाभिक के बीच की जो अर्ध दूरी होती है वो होती है आयनिक रेडियस। तो हम लोग फाइनली इतना कर चुके हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद।